तो हेलो बच्चों, कैसे हैं बाबू आप सभी को। गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं बाबू आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अस्पार्क साइंस जोन में स्वागत है। बाबू आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप सभी को जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है क्लास 10th में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, जिसमें हम लोग लगभग 4 से 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट फेसबुक आईडी से पढ़ते हैं वो फेसबुक आईडी को फॉलो कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बाबू स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसको वर्णपट भी कहा जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, हम स्पेक्ट्रम के बारे में हम कल चर्चा किए थे और कल की क्लास में ये पढ़े थे कि जो हमारा वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण की घटना में क्या होती है बाबू कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात प्रिज्म के दूसरी ओर वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से होकर गुजरना, अब प्रिज्म के दूसरी ओर पर्दे पर एक 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। अब उसी 7 रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी कि वर्णपट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका परिभाषा देखने वाले हैं। बोला इसमें कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर 7 रंगों की एक पट्टी, यानी एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं बाबू? वर्णपट कहते हैं। यानी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में आप सभी को पता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी कि 7 अवयवी रंगों का एक पर्दे पर 7 अवयवी रंगों की पट्टी एक रंगीन प्राप्त होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और बोला है जो रंगों का क्रम इस प्रकार है। रंगों का क्रम किस प्रकार देख लेते हैं। पहला आपका है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब इसका हम ट्रिक भी बताए थे। ट्रिक आपको क्या बताए थे याद करने का? ट्रिक में ये बताए थे बैजानीहा, है ना, बैजानीहा पीनाला, बैजानीहा पीनाला, है ना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। बैजानीहा पीनाला यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी के साथ लाल। ठीक है, और उसमें आप सभी को एक चीज बताए थे, आप सभी स्टूडेंट ध्यान दिए होंगे कि उसमें अलग अलग तरह जो रंग होता है, यानी सभी रंगों का अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है। और उसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाला होता है लाल रंग और सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला कलर होता है बैगनी, है ना। यानी कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा वह रंग अधिक विचलित होगा, और जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा वह रंग सबसे कम विचलित होगा, है ना। यानी कि जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक उसका विचलन कम, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम उसका विचलन अधिक। ठीक है, चलिए आगे है बाबू। वर्णपट के प्रकार में देखेंगे तो वर्णपट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वर्णपट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्णपट मुख्य रूप से क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आया है बाबू, यहाँ पे देखेंगे हम लोग शुद्ध वर्णपट और दूसरा अशुद्ध। अच्छा, शुद्ध वर्णपट किसे कहेंगे और अशुद्ध वर्णपट किसे कहेंगे? तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, इसका परिभाषा एक लाइन में ही है कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। यानी कि शुद्ध वर्णपट उसको बोलेंगे जिस पे प्राप्त सभी रंग जो होगा वो स्पष्ट रूप से, यानी कि साफ साफ दिखाई देगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध वर्णपट। दूसरा है बाबू अशुद्ध वर्णपट में। अशुद्ध में है कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त
एक रंग दूसरे रंग पर आच्छादित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध वर्णपट। तो इस प्रकार से हम स्पेक्ट्रम को समझे। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम के कितने प्रकार हैं? स्पेक्ट्रम के दो प्रकार, यानी कि वर्णपट के दो प्रकार हैं, एक है शुद्ध वर्णपट और एक है अशुद्ध वर्णपट। अब यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु याद रखिएगा, है ना, वो है वर्णनाद के बारे में, कलर ब्लाइंड। ठीक है, वर्णनाद आपको याद रखना है। वर्णनाद यानी कलर ब्लाइंड, जिसको हम अंधापन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें परिभाषा क्या है? बोला कि कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनकी आंखों की रेटिना में, कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके आंखों की रेटिना में कुछ शंकु नहीं होते, जिसके फलस्वरूप कुछ रंगों की, है ना, कुछ रंगों को नहीं देख पाते हैं। ऐसे मनुष्य को क्या कहते हैं? वर्णनाद कहते हैं बाबू। वर्णनाद में क्या है बोला है इसमें कि कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनकी आंखों की रेटिना में कुछ शंकु नहीं होते। ठीक है, अब शंकु क्या है बाबू? जो आंखों की रेटिना होती है, यानी कि प्रकाश संवेदी होती है। ठीक है, प्रकाश संवेदी यानी कि अनेक प्रकाश संवेदी होती है, जिसमें से आपको याद रखना है, यानी कि प्रकाश संवेदी अनेक तंत्रिका तंत्र, यहां लिखे हैं नीचे में, है ना, होते हैं। अर्थात तंत्रिका तंतु दो प्रकार के होते हैं। पहला क्षर होता है, दूसरा शंकु होता है। वही बोला है कि कुछ मनुष्य के रेटिना के अंदर में क्या होता है? कुछ शंकु नहीं होते, जिस कारण से वो क्या करते हैं? कुछ कलर को देख नहीं पाते, और उसी को हम बोलते बाबू वर्णनाद, यानी कि कलर ब्लाइंड। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, और आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप सभी से हम अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, हम मिलेंगे बाबू इंद्रधनुष के बारे में, और आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।